हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आजकल एक जो टॉपिक है, काफ़ी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, सिलक्यारा टनल हादसा जो कि उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और किस तरह से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिर है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो सिलक्यारा टनल है, ये टनल बन रही है यमुनोत्री जो हाईवे है उस पर। ठीक है, यमुनोत्री जो चार धाम, केंद्र सरकार की चार धाम ऑल वेदर परियोजना का ये महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, इसमें सिलक्यारा टनल बनाई जा रही है, जो कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई जा रही है। कहाँ से कहाँ तक बनाई जा रही है, यदि इसमें देखें कहाँ से कहाँ तक ये बन रही है। ये बननी, देखो इसका इस तरह से यदि हम टनल देखें, ठीक है, तो यहाँ सिलक्यारा से लेकर ये टनल बन रही है बड़कोट, ठीक है, पालगांव यहाँ पर है बड़कोट तक का, जिसकी लंबाई कुल कितनी है 4.5 किलोमीटर। यानी कि उत्तराखंड की जो सड़क सुरंग में सबसे लंबी सड़क सुरंग ये बनाई जा रही है, जो कि 4.5 किलोमीटर की है। ठीक है, सिलक्यारा से लेकर कहाँ तक बन रही है, बड़कोट, इन दोनों हिस्सों को ये आपस में जोड़ेगी। तो हाल ही में इसमें टनल के अंदर भूस्खलन की वजह से 41 श्रमिक इसमें फंसे हुए हैं, जो कि अभी तक नहीं निकाले गए हैं। काफी कठिनाइयां वहां पर हो रही हैं रेस्क्यू करने में, और मतलब जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, परिस्थितियों से लड़कर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है उन श्रमिकों को निकालने का। तो जानेंगे इसके बारे में। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टनल है, ये जो परियोजना है, ये चार धाम परियोजना का ही हिस्सा है। ठीक है, जो केंद्र सरकार की ऑल वेदर परियोजना है उसी का ये हिस्सा है। और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तरकाशी में सुरंग बनाई जा रही है, जो कि सिलक्यारा से बड़कोट को आपस में जोड़ती है, और 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। ठीक है, जिसका लगभग 85% भाग तक बनाया जा चुका है। ठीक है, और बीच में थोड़ा जो एरिया है लगभग 600-700 मीटर का, इसमें खुदाई की जानी अभी शेष है, टनल बनाई जानी यहाँ पर शेष है। बाकी इसमें टनल बन चुकी है। लेकिन दीपावली के दिन, ठीक 12 नवंबर को, कुछ श्रमिक जो रात्रि में यहाँ पर टनल में खुदाई का कार्य कर रहे थे, उसके पश्चात प्रातः वापस, जब खुदाई करने के पश्चात वापस आ रहे थे, उसी दौरान, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में खुदाई चल रही थी। उसी दौरान जब कुछ श्रमिक बाहर आ गए, ठीक है, यहाँ से इधर को बाहर आए, लेकिन कुछ श्रमिक यहाँ जैसे ही आ ही रहे थे कि यहाँ पर अचानक से टनल के अंदर ऊपर से स्लाइड हो गया। ठीक है, ऊपर से चट्टान खिसक गया टनल के अंदर, और यहाँ पर आके पूरा जमा हो गया। लगभग 60 मीटर की एरिया पर यहाँ पर मलबा एकत्रित हो गया। ठीक है, जिसे निकालने का पहले मैनुअली प्रयास किया भी गया, लेकिन मैनुअली प्रयास करते ही समय यहाँ पर जैसे जैसे मलबा हटाते रहे, ऊपर से मलबा ये आता रहा। ठीक है, ऊपर से मलबा आता रहा, तो जिससे मैनुअली हटाने इसको थोड़ा मुश्किल हो गया, और जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे वो आज तक, अभी तक भी फंसे हुए हैं। ठीक है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो फंसे हुए हैं वहां पर। ठीक है, उन्हें अभी तक नहीं निकाला जा चुका है, नहीं निकाला गया अभी तक का। तो उसके बाद यहाँ से एक पाइप डालकर, 6 इंच की पाइप डालकर मजदूरों तक भोजन पानी इत्यादि की जो सुविधा है, ठीक है, दवाएं, क्योंकि देखो पिछले 14 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा, उनका मनोबल भी टूट चुका होगा। ठीक है, तो उनको उत्साहित रखने के लिए, उन्हें आशा दिलाने के लिए ये सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए गए थे। और उसके पश्चात ऑगर मशीन यहाँ पर मंगाई गई थी। ठीक है, ऑगर मशीन, और ऑगर मशीन के जरिए यहाँ से एक पाइप अंदर भेजी जानी थी, जो कि लगभग 3 फीट चौड़ी थी। ठीक है, ये 3 फीट चौड़ी पाइप यहाँ से भेजी जानी थी, और जिसके माध्यम से मजदूरों को बाहर लाया जाना था। लेकिन ऑगर मशीन का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से ये प्लान भी फिलहाल अभी काम नहीं कर पाया है। ठीक है, अभी तक लगभग 47 मीटर के आसपास तक की खुदाई ये पाइप पहुंचा, लेकिन उसके आगे जो ऊपर से मलबा आया था, उसके साथ जो सरिया आया था यहाँ पर, जो अंदर लगाया जाता है, उसमें मशीन अटकने से उसका आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त, उसका जो कटर है वो क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से अभी तक आगे को बढ़ नहीं पा रहे हैं। काफी मुश्किल परिस्थितियां हैं, अंदर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 41 मजदूर जो कि 12 नवंबर से, सोचो सभी लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे और उस दिन से मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं। ठीक है, 12 नवंबर से यहाँ पर कुछ मजदूर फंसे हुए हैं जो कि अभी तक अंदर से बाहर आने की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, उत्तरकाशी में सिलक्यारा से बरकोट को जोड़ने वाली जो सुरंग 4.5 मीटर की बनाई जा रही है, उसमें यह हादसा हुआ है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे ये भी देखते हैं कि आगे सरकार और क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके बारे में 4 योजनाओं पर फिलहाल सरकार काम कर रही है, लेकिन उससे पहले इस जो सुरंग का निर्माण है वो कौन कर रहा है? वो कर रही है, देखो, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी। ठीक है, जो कि हैदराबाद की है। नवयुग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी इसका निर्माण कर रही है, जो कि कहाँ की है? हैदराबाद की है। ठीक है, हैदराबाद की है। और किसके अंतर्गत, किसके द्वारा इसको कार्य दिया गया है? जो भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा इसको नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को वहां पर कार्य दिया गया। ठीक है, और अभी तक का जो सुरंग के ढहने का, अंदर जो भूस्खलन हुआ है उसके ढहने के जो संभावित कारण है उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। ठीक है, अभी तक कोई ज्ञात कारण नहीं है। हालांकि देखो, जब अभी तो फिलहाल सरकार का पूरा फोकस है जो श्रमिक फंसे हुए हैं, ठीक है, जो अभी जंग लड़ रहे हैं अंदर, उनको बाहर निकालना, और उनको बाहर निकालना। ठीक है, और उसके पश्चात उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देना बाहर आने के पश्चात, क्योंकि काफी समय से वहां पर फंसे हुए हैं, ना उन्हें सूर्य की रोशनी मिल पा रही है, ना पर्याप्त भोजन। थोड़ा बहुत भेज रहे हैं लेकिन पर्याप्त चीजें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही वो बाहर आते हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके एम्स वहां पर उन्हें भेजा जाएगा, उनका उपचार किया जाएगा, उनका बॉडी पार्ट सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें बाद में की जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो टारगेट है उन्हें अंदर से बाहर निकालने का। ठीक है, जैसे फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का टारगेट है। देखते हैं आगे कौन से जो 4 प्लान है इन पर सरकार काम कर रही है, और जानते हैं इसके बारे में। देखो, इन योजनाओं पर काम हो रहा है। योजना नंबर 1 क्या है? अभी देखो, ऑगर मशीन के फंसे हिस्से को काटकर निकाला जाएगा, जिसके लिए हैदराबाद से मशीन मंगाई जा चुकी है। ठीक है, ये जो ऑगर मशीन थी ये अमेरिका से लाई गई थी, तो अमेरिकी ऑगर मशीन थी। इसके माध्यम से ड्रिल करके पाइप को अंदर भेजा जा रहा था ताकि मजदूरों को उस पाइप के माध्यम से बाहर लाया जा सके, लेकिन इसका आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने थे। लगभग 47 मीटर तक ये पाइप पहुंच चुका है, तो अंतिम चरण में ही हम कहेंगे लगभग 12-13 मीटर पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, और इसके इसके बाद मैनुअली यानी मजदूर हाथों से खोदकर मलबा निकालेंगे। ठीक है, और दूसरी योजना क्या? देखो, इसमें इसमें निर्माणाधीन सुरंग के ऊपरी क्षेत्र में जो ये सुरंग बनाई गई है, ठीक है, इस तरह से सुरंग, इसके ऊपरी क्षेत्र में जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपरी क्षेत्र में 82 मीटर दूरी पर खुदाई होगी। इसके लिए मशीन का प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया। ठीक है, और मशीन के एक हिस्से को वहां पर पहुंचा दिया गया, ये भी ध्यान रखना। तीसरा देखो, जो यहाँ पर सरकार तीसरी योजना है क्या है? सुरंग के दूसरे छोर पर पालगांव बड़कोट की तरफ से खोदाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो लगभग जो 500 मीटर हिस्सा मैं आपको बता रहा था पहले की बचा हुआ है, तो उसको भी जल्दी से जल्दी खोदा जा सके। ठीक है, 12-13 दिन के अभियान, इसमें भी 12-13 दिन लग सकते हैं, तो इस पर भी कार्य हो रहा है। और चौथा देखो, सुरंग के दोनों किनारों पर समानांतर ड्रेनिंग की जानी है। ठीक है, इसका सर्वे हो चुका है, तो रविवार से यानी कि आज से इस पर काम शुरू किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतर ये समझ में आया होगा। तो कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। सिलक्यारा सुरंग जो कि उत्तरकाशी में बन रही है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तरकाशी में बन रही है, उत्तराखंड की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और 4.5 किलोमीटर लंबी है। सिलक्यारा से बड़कोट पालगांव को जोड़ती है, यमुनोत्री हाईवे पर है। ठीक है, और यहाँ पर 12 नवंबर को टनल के अंदर भूस्खलन होने से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो 12 नवंबर तिथि पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 41 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, और इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इसमें कार्य, उन श्रमिकों को बाहर निकालने का लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों, उम्मीद है सरकार शीघ्र ही टनल में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने में कामयाब होगी, और हम भी दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें बाहर निकाला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।